हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 10th के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया गया है। 24 सितंबर से आप लोग का एग्जाम होगा और 25 सितंबर को साइंस यानी विज्ञान का परीक्षा होने वाला है। तो 25 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हम लोग साइंस के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। ये साइंस का क्वेश्चन पेपर है और साइंस का विषय कोड 112 रहेगा और समय यहाँ पर 2 घंटा 45 मिनट का ही मिलेगा, क्योंकि 80 नंबर का ही एग्जाम होता है साइंस का। तो यहाँ पर खंड अ मिलेगा पेपर में। सबसे पहले सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश के किरणों को समूह को कहते हैं। बताना है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो प्रकाश के किरणों के समूह को याद रखिएगा, क्या कहा जाता है, तो प्रकाश पुंज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है, दर्पण का नहीं। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर, लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है, तो लेंस का आवर्धन m बराबर v/μ होता है। राइट आंसर डी में दिया गया है, v/μ। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो यहाँ पर अपसारी पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक पूछा गया है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस यानी धनात्मक होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। बताना है कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। तो लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं, F1 और F2। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में डॉट डॉट होती है। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती हैं, यानी अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक ही नहीं होता है, यानी मात्रक विहीन होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक विहीन होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन यानी इसका आंसर होगा वास्तविक प्रतिबिंब। ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसका आंसर वास्तविक प्रतिबिंब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि जिंक से लोहा को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो जिंक से लोहा को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, श्वेत। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H2 गैस बनता है।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो यहाँ पर अवक्षेपण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, अवक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। Fe+CuSO4 और अभिक्रिया करके यहाँ पर FeSO4 प्लस में यहाँ पर Cu यानी कॉपर यहाँ पर अलग है, तो यहाँ पर विस्थापित हो गया है, तो राइट आंसर ए होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लवण। अम्ल और क्षार आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, और ये जल तथा लवण का निर्माण करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो दोनों आपको याद रखना है, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। निम्न में किस विलयन का उपयोग जो है वह दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर Ca×OH2। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है यहाँ पर कि NaOH है, यहाँ पर बताना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, अम्ल है, लवण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, NaOH क्या है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्षार है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का pH मान होता है। तो अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, और क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा होता है, और उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। ये सभी क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग पूछा गया है, तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा, छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो स्टार्च के रूप में जमा होता है, राइट आंसर बी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेघा रोग उत्पन्न होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से घेघा रोग उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। तो श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है, तो ये हो जाएगा CO2 और H2O और ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 नंबर का कांकरोच का हो जाएगा। रक्त क्या है, तो रक्त यहाँ पर संयोजी उत्तक है। यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रक्त क्या है, उत्तक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो यहाँ पर भीतरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन हेट्रोकाइन ग्रंथि है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अगनसाय। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो कौन यहाँ पर शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें धन यानी प्लस या ऋण यानी माइनस का चिन्ह अंकित नहीं होता है। तो किसमें यहाँ पर प्लस और माइनस का चिन्ह अंकित नहीं होता है, तो प्रतिरोधक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन जो है वह चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, इस्पात, कोबाल्ट या पीतल या निकेल। तो कौन यहाँ पर चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पीतल, ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर होगा, क्योंकि ये चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत परिपथ की शक्ति होती है? तो विद्युत परिपथ की शक्ति पूछा गया है तो V² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए होगा। विद्युत परिपथ की शक्ति V²। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन जो है वह निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? तो ये हो जाएगा 3500 डिग्री सेल्सियस ताप। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NH2 बॉन्ड CO बॉन्ड NH2। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। तो जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कौन है? राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन में इसका IUPAC नाम पूछा गया है। तो इसका IUPAC नाम क्या है? तो इसका IUPAC नाम पूछा गया है तो ये हो जाएगा यहाँ पर ब्यूट1 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है कि इथाइन का संरचना सूत्र कौन है? इथाइन का संरचना सूत्र पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि इसमें किस प्रकार की समवायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर का श्रृंखला समवायी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती हैं? निम्न में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एसिटिलीन हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बकमिस्टर फुलेरिन किस तत्व का अपरूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग साइंस के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल पर सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और नीचे आएंगे तो क्लास 10th का सेक्शन मिलेगा। क्लास 10th के सेक्शन में आना है। यहाँ पर देखिए ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। तो जैसे हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देखिए 24 सितंबर क्लास 10th हिंदी क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। रूटीन को भी आप लोग देख लीजिएगा इस पर क्लिक करके। तो यहाँ पर हिंदी का देखना है तो इस पर आप लोग क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर ये हिंदी का पेज खुला है। एग्जाम डेट 24 तारीख को होने वाला है और व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आंसर की के लिए ये बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो डाउनलोड सब्जेक्टिव, डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे डाउनलोड का एक और ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट का।